गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के साहू क्लासेज में स्वागत है। आज माँ सरस्वती जो विद्या और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्मदिन है। आप सभी को माँ सरस्वती के जन्मदिन की पावन पर्व पर आप सभी को ढेरों बधाइयाँ। आज हम हिंदी के फुल मॉडल पेपर लाए हैं, जिसमें आप ये देखेंगे कि 70 नंबर का जो क्वेश्चन है वह किन किन टॉपिकों से और किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसका पैटर्न क्या है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, चूँकि इससे पहले हमने बहुविकल्पीय करवाए हैं, लेकिन अब बहुविकल्पीय के साथ-साथ इसमें हम ये देखेंगे कि पूरा फुल पेपर कैसे रहता है। जैसे आपका जो एकदम आयोग जैसा जो 2024 में आप पे परीक्षा हिंदी का देने जा रहे हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 70 नंबर का पेपर होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, आ और बा। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें सभी विकल्प का चयन करके आपको एमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और अगला जो 5वां स्टेप है वो एमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। 6 पॉइंट है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो खंड आ के अंतर्गत पूर्णांक 20 नंबर का रहेगा और 20 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। जैसे इसमें दिया है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय 4 ऑप्शन दिए हैं, ए भारतेंद्र युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्ल युग और डी शुक्लोत्तर युग। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है बी द्विवेदी युग। तो अब बी सही है, तो बी वाले गोले को पूरे अच्छी तरीके से इरेज कर काला करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चिंतामण किस विधा की रचना है? ए ऑप्शन है निबंध, बी ऑप्शन कविता, सी ऑप्शन नाटक और डी ऑप्शन कहानी। तो जो चिंतामण है वह निबंध पर आधारित है। चिंतामण किस विधा की रचना? निबंध। और क्वेश्चन नंबर 3 है, गबन किसकी रचना है? तो गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। जिसे इसमें 3 नंबर का ये सही है, तो 3 वाले क्वेश्चन में आपको ए को काला करना रहेगा, गोला करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? तो ए ऑप्शन 1936 से 43, बी ऑप्शन 1919 से 1938 तक। तो इसमें 4 का जैसे बी सही है, तो बी को आपको काला करना होगा, 1919 से 1938। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ए है जीवनी, बी है आत्मकथा, सी है साक्षात्कार या भेंट वार्ता और डी है रेखांकित। तो ये जो है नीड़ का निर्माण जो है ये आत्मकथा पर आधारित है। तो इसमें जैसे बी सही है, तो आपको बी को काला करना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ये क्वेश्चन है। तो प्रिय प्रवास क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, ये द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग या प्रगतवादी युग या छायावादी युग। तो इसमें ये ऑप्शन सही है, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग ऑप्शन ये सही, ए को काला करना है। मधुबाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध और हरिवंश राय बच्चन या स्मित्रानंदन पंत। तो ये है हरिवंश राय बच्चन की। भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त या मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इसमें बी सही है, तो बी को काला करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक काल कब से कब तक का है? तो आधुनिक काल 1943 से अब तक या 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक या सी ऑप्शन है 1918 से 1936 तक या डी ऑप्शन 1936 से 1943 तक। तो इसमें चूँकि जो आधुनिक काल की अगर बात करें तो ये ऑप्शन इसका सही है, 1943 से अब तक। मातेराम किस युग के जो है कवि हैं? मातेराम 10 नंबर क्वेश्चन है। ए आधुनिक काल, बी आदिकाल, सी भक्ति काल और डी रीत काल। तो
मतिराम जो है ये रीत काल के कवि हैं। ऑप्शन डी, तो इसमें डी को काला कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हास रस का अस्थाई भाव क्या है? तो हास रस का अस्थाई भाव हास होता है, यानी ऑप्शन इसका सी सही है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनोनिर्मल सैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चनों में ये सब क्वेश्चन करवाए हैं और उसी में देखिए सब क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन आपका बी सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं, अर्थात सी सही है, सी को काला करना है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण में अ, आ आकर्षण में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग जो शुरू में जोड़े जाते हैं और प्रत्यय जो लास्ट में जोड़े जाते हैं। 15 नंबर है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, अर्थात ऑप्शन डी सही है, 3। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में पीत है अंबर जिसके, अर्थात बहुब्रीहि समास होगा इसमें। सी ऑप्शन सही है, सी को काला करना होगा। 17 नंबर है, आंसू का तत्सम शब्द क्या है? तो आंसू का तत्सम शब्द होगा अश्रु, ये ऑप्शन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कर्तरवाच में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्तरवाच में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात ऑप्शन ये सही है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति पूछ रहा है। तो ताभ्य शब्द में ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति, इसमें ऑप्शन आपका ये होगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। पूर्ण डी नंबर सही है, डी को काला करना है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में सर्वनाम कौन सा है? तो सर्वनाम मनुष्य, बचपन, वह, ये इसमें सी ऑप्शन सही है, वह सर्वनाम है। ये हो गए 20 क्वेश्चन। इसको आपको OMR शीट पे करके आराम से सतर्कता पूर्वक OMR शीट को अलग कर देना है, अलग रख देना है। उसके बाद में कॉपी में आपको वर्णात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि जैसे पूर्णांक 50 का आपको कॉपी पे लिखना है। ये क्वेश्चन देखिए मैं करवा चुका हूँ पिछले वाली वीडियो में, जो लोग नहीं देखे हैं इसका आंसर सहित गद्य खंड दिया है और इसके 3 आंसर हैं। तीनों आंसर सहित हमने करवाया है। ये मित्रता पाठ से लिया गया, देखिए यहाँ मित्रता दिया हुआ है, इससे आप जान जाएंगे मित्रता पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक जो है, संदर्भ हमने लिखवाया है, रेखांकित अंश की व्याख्या भी करवाई है पिछले वीडियो में। जो लोग ना देखे हों देख लें। और लेखक के अनुसार ये तीनों क्वेश्चनों का आंसर करवाया है। 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 3 दूनी 6 नंबर ये हो गया। अथवा वाला एक क्वेश्चन ये रहेगा, एक ये रहेगा, चाहे ये करो चाहे ये करो। हमने ये वाला करवाया है तो देख लीजिएगा, 2 में से आपको एक करना है। फिर देखिए जो क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर है, इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेंगे जो पद पर आधारित है। 2 पद खंड दिए रहेंगे, एक का करना है। जैसे पहला है, चरण कमल बंधो हर राई, जाके कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने को पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणाओं में बार बार बंधो ते पाए। इसका हमने संदर्भ लिखवाया है। इस पद शीर्षक से लिया गया है, सूरदास इसके रचयिताकार हैं। तो इसमें 3 प्रश्न हैं, तीनों का आंसर हमने पिछली वीडियो में करवाया है। जो लोग ना देखे हों वो पिछली वीडियो में जाकर के वॉच कर सकते हैं। इसमें पद्यांश का हमने संदर्भ लिखवा दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या करवा दी है और पंक्तियों में कौन सा अलंकार है वो हमने बताया है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 दूनी यानी 3 इंटू 2 6 हुए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ये इसमें भी अथवा लिखा रहेगा। 2 पदखंड दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का क्वेश्चन 2 + 3 यानी 5 नंबर का होगा। ये आपके अनिवार्य संस्कृत में जो संस्कृत का पार्ट है उसमें दिया रहेगा। 2 गद्यखंड संस्कृत के आएंगे, 2 गद्यखंड आएंगे और जिसमें से किसी एक को करना है, एक की व्याख्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो जैसे ईशा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्रम स्थलम अस्त, ठीक है। तो चाहे इसका करो आप हिंदी व्याख्या, चाहे अथवा नीचे दिया हुआ है नीचे वाले का करिए। कुल मिलाकर के ये 5 नंबर का होगा। फिर 4 नंबर आपका क्वेश्चन क्या आएगा, क्योंकि सब बताएंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत पदांश में किसी एक का संदर्भ सहित। फिर जैसे
गद्य खंड आएगा, उसी तरीके से इसका पद्य भी आएगा। यानी संस्कृत के गद्य में 2 दिए रहेंगे, एक करना है 5 नंबर का। फिर आते हैं पद्य में, पद्य भी 5 नंबर का रहेगा, 2 श्लोक दिए रहेंगे। किसी एक श्लोक का हिंदी में आपको अनुवाद करना है। जैसे इसमें लिखा है कि 2 श्लोक दिए हुए, एक लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। या तो इसका अर्थ लिखिए या ऊपर वाले का लिखिए, हिंदी व्याख्या। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आपका 5 नंबर क्वेश्चन, उसमें अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का उत्तर आपको लिखना है। इसमें बहुत ढेर प्रश्न दिए रहेंगे, हर जिलों में अलग-अलग चलता है। जैसे मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है। अब ज्योति जवाहर लिखना है, ज्योति जवाहर खंडकाव्य के कथावस्तु संक्षेप में लिखना है, अथवा ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण करना है। तो चरित्र चित्रण इसमें करना है, तो 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को करना है। मैक्सिमम बस 4 से 5 हेडिंग के अंतर्गत आपको करना है। जिसके यहाँ जो चल रहा है, वो अपना करेगा। कहीं तुंगलखंड कल चल रहा है, कहीं कर्ण चल रहा है, कहीं मातृभूमि चल रहा है, कहीं-कहीं अग्रदूत है। इसमें जितना है, ये सारे क्वेश्चन नहीं करना। जो आपके यहाँ जैसे मान लेते हैं यहाँ ज्योति जवाहर चल रहा है, तो आप ज्योति जवाहर को में से 2 क्वेश्चन में से आप 1 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखने को 6 नंबर जो क्वेश्चन आएगा, वो दिए गए लेखों में किसी एक का जीवन परिचय आपको करना है। ये 5 नंबर होगा। गद्य से संबंधित जीवन परिचय जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय विथ रचना के साथ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 एक का पार्ट हो गया। खा में जो पद्य से संबंधित कवि हैं, उनका आपको जीवन परिचय रचना के साथ उल्लेख करना है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास हो गए, सुमित्रानंदन पंत हो गए, महाकवि सूरदास हो गए। तो ये तीनों में से किसी एक का करना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक आपको याद करना है, लेकिन यहाँ 2 श्लोक दिए रहेंगे, ये 2 में से नहीं होना चाहिए, इसलिए 2 श्लोक कम से कम याद करें, ताकि अगर जो एक आपका याद किया हुआ आ जाए, तो उसको ना लिख करके दूसरे वाले श्लोक को लिख दें। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है। 4 प्रश्न आएँगे, 4 में से किसी 2 प्रश्न का आपको संस्कृत में आंसर करना है। पूर्व राजा का आसीत, ये सब क्वेश्चन मैं करवा चुका। चंद्रशेखरा का आसीत, वीर केन पूजते, वीर वीरेण पूजते, ये सब क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवाया है। अगर ना देखे हो तो जा करके आप वॉच कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। निबंध 4 रहेंगे, 4 में से किसी एक का आपको निबंध लिखना है। ज़्यादातर पर्यावरण हर वर्ष पूछा जाता है, या आतंकवाद पे पूछा जाता है।